डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट इरा। आज आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। जी हाँ साथियों, आज हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का क्या सम होता है उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। जी हाँ, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ साथियों, इसका जो है जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसको आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो लगातार बने रहिए वीडियोज में विदाउट स्किप किए। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म का एड क्या होता है, सम क्या होता है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का मज़ेदार वीडियो, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी। जी हाँ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, इसके बारे में आपको आज बताया जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले जो है एक छोटा सा सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर सिचुएशन दिख रहा होगा, इसमें जो है मोहन पुट 100 into हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 year old। जी हाँ, मोहन नाम का कोई लड़का है, वह जो है अपने बेटी के बर्थडे पर, पहले बर्थडे पर 100 रुपया जो है उसके मनी बॉक्स में डालता है। जी हाँ, एंड RS 150 ऑन हर सेकेंड बर्थडे, और 150 रुपया उसके सेकेंड बर्थडे पे डालता है। एंड RS 200 ऑन थर्ड बर्थडे, और 200 रुपया जो है उसके तीसरे बर्थडे पे डालता है। और यही वे जो है वह लगातार करते रहता है। तो हमारा प्रश्न उठता है कि हाउ मच मनी विल कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स ऑन हिज 10th बर्थडे। जी हाँ, उसके 10वें बर्थडे पर, उसके मोहन के बेटी के 10th बर्थडे पर कितना मनी कलेक्टेड हो जाएगा उसके मनी बॉक्स में। तो यहाँ हमको क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि हमारा क्या होता है। आपका मनी बॉक्स में 100 रुपया जो है पहले ईयर का था, सेकेंड ईयर का जो हमारा है 150 है, थर्ड ईयर का जो है 200 है, और इसी तरह जो है बढ़ते जा रहा है। यही है, देखिए, पहला ईयर 100 रुपया हुआ, दूसरा ईयर 150, तीसरा ईयर 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और 550। तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि यही जो हमारा इसका सम कितना होगा। जी हाँ, 10th ईयर पर देखिए यह राशि है हमारा। 10th ईयर पर मोहन ने डाला है अपनी बेटी के बॉक्स में। तो 10वें साल तक जो है इसका सम कितना होगा, हाउ मच मनी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस सभी टर्म को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐड करने से हमको पता चल जाएगा कि कितना मनी जो है कलेक्ट हुआ है इन द मनी बॉक्स। तो इसके लिए जो है थोड़ा हम इसको जो है अपना एक जनरलाइजिंग फॉर्म में इसको डेवलप करते हैं,
ताकि हम जो है जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम का जो है जनरल फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर सकें, डिराइव कर सकें। ठीक है ना। तो लिखेंगे एबव सीरीज इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह ऊपर का जो सीरीज है यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जी हाँ, राइट दिस सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर वी गेट। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है। सबसे पहले जो है हमको क्या निकालना है, हम लिख लेंगे यहाँ पे कि लेट द सम ऑफ मनी डिनोटेड बाई कैपिटल एस। कैपिटल एस से इसके सम को हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी के बीच में प्लस का हम चिन्ह दे देंगे। जी हाँ, यही हमारा सम निकालना है, सभी के बीच में क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द सम ऑफ मनी व्हेन मोहन्स डॉटर जो है 10 साल की हो जाएगी तो उसके मनी बॉक्स में यही मनी होगा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में जब लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा जो टर्म हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, उल्टा करके लिख लेंगे इसको। जी हाँ, रिवर्स ऑर्डर में हमारा यही टर्म हो जाएगा। इसको जो है हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जी हाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। और यह भी हमारा एस ही होगा, एस इक्वल टू सेम टर्म है। देखिए सिर्फ इसको रिवर्स में हमने लिखा है तो यह भी इसका मनी बॉक्स में जो टोटल मनी होगा वह सेम होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। जी हाँ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। जी हाँ, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा। तो देख लीजिए, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से ऐड करेंगे, इसके दूसरे टर्म को इसके दूसरे टर्म से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। देख लीजिए, 100 प्लस 550 पहला टर्म मिलेगा, प्लस 150 प्लस 500 दूसरा मिलेगा, प्लस देख लीजिए 150 प्लस 500, फिर 200 प्लस 450, 200 प्लस 450 प्लस 250 प्लस 400, 250 प्लस 400। इसी तरह से यह बढ़ते बढ़ते जो होगा, लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 550 प्लस यह जो हो जाएगा 100, 550 प्लस 100 हो जाएगा। और यह कितना बार टर्म आएगा, तो यह बिल्कुल जो है 10 बार यह टर्म आएगा।
यह कितना टाइम्स आएगा देखिए, एक से लेके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 टर्म है। तो यह जो टर्म होगा वह कितना बार होगा, 10th टाइम्स होगा। यह कितना होगा, 10th टाइम्स होगा। तो अब इसका आप देख लीजिए, s इक्वल टू जो हो गया हमारा, यहाँ s और s जुट गया तो यह क्या हो गया, 2s हो गया। 2s इक्वल टू इतना आ गया हमारा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, 650 प्लस इसको भी ऐड करेंगे तो 650, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 650 प्लस इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 650। और यह कितना बार आएगा, तो यहाँ भी इसको ऐड करेंगे तो 650 कितना बार आएगा, तो 10th टाइम यह आएगा। ठीक है ना। तो 2s बराबर क्या हो गया, 10 इक्वल टू 650। जी हाँ, 2s बराबर 10 इक्वल टू 10 इंटू 650। तो यहाँ से s इक्वल टू हो गया, इसको गुना कर देंगे 6500/2, यही हमारा क्या होगा, सम होगा। ठीक है ना। तो यह जनरल प्रोसेस हम बता रहे हैं, हम इसको ऐसे भी ऐड करके निकाल सकते थे, लेकिन यह हमारा जो है छोटा टर्म है। लेकिन जब क्वेश्चंस में बड़े टर्म आएंगे, ज़्यादा टर्म होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में, तो वहाँ हमको उसके सम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। जी हाँ, एक फॉर्मूला की आवश्यकता होगी जिसको हम इसी प्रोसेस से निकालेंगे। आप बारीकी से इसको देख लीजिए। हमने पहले बर्थडे पर 100 रुपया डाला था, दूसरे पर 150, तो 10th बर्थडे पर 550 होगा और इसको s से डिनोट किया। यही हमारा सम निकालना था। उसके 10th बर्थडे पर जो मनी होगा उसको किससे डिनोट किया, s से डिनोट किया। उसके बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा इस प्रोग्रेशन को, तो यह भी s इक्वल टू ये आया। और जब हम इस दोनों को ऐड किए तो इसके फर्स्ट टर्म को जो है इसके फर्स्ट टर्म से ऐड किए तो ये आया, इसके सेकेंड टर्म को जो है इसके सेकेंड टर्म से ऐड किए तो ये आया। और यह कितना टाइम्स आया, तो यह भी 10 टाइम तक है। तो यह सीरीज जो हमारा 10 टाइम तक आया, और सब को ब्रैकेट वाले नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो सब कितना आया, 650 के इक्वल आया। तो यहाँ पर 10 इंटू 650 हो गया। आपने देखा कि 10th ईयर में ही जो है हमारा पूछ रहा है, तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया, 10 है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा 2s इक्वल टू 10 इंटू 650 आ रहा है। तो इसी प्रोसेस से हम अब द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जी हाँ, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला को डेवलप करेंगे। तो चलते हैं उसको डिराइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला को डिस्क्राइब करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट S denotes the sum of n terms of an AP। जी हाँ, और हम लोग AP जानते हैं कैसा, AP के टर्म्स को लिखते हैं। और AP क्या है, एंड APR क्या है, S इक्वल टू A प्लस, पहला टर्म AP का A होता है जानते हैं, दूसरा टर्म A प्लस D होता है। जी हाँ,
तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा। चौथा टर्म क्या होगा, a प्लस 3d होगा। और इसी तरह जो है बढ़ते जाएगा। और इसका nth टर्म क्या होगा, nवां पद क्या होगा, हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा nवां पद होता है। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। s बराबर यही ना हमको निकालना है जी, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। तो किसी भी AP के n टर्म का जो सम है वही निकालना है। यह कितना टाइम्स पद आया है, तो n टाइम्स आया है। यह पद कितना टाइम्स आया है, तो n टाइम्स है, क्योंकि nवां पद हमारा यह है। तो किसी भी AP का nवां पद का जो फॉर्मूला होता है वह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसका वीडियो जो है पहले ही आ चुका है। द मास्टर स्ट्रोक ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो आ चुका है, जिसमें कि हमने nth टर्म का जो है फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया था, डिराइव किया था। आप लोग वहां जाके उस वीडियोज को देखें। इसके अलावा एक्सरसाइज 5.2 जो कि बेस्ड था जनरल फॉर्मूला ऑफ एन nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, उसके भी 2-3 वीडियो हैं। आप वहां जाके उस वीडियोज को भी देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अभी हम जो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, S डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, माना कि S किसको डिनोट्स करता है, सम को डिनोट्स करता है। आप क्या करेंगे, टेकिंग दीज AP इन रिवर्स ऑर्डर। हमने इससे पहले भी जो एग्जाम्पल को बताया उसमें भी हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में टेक किया था, ठीक है ना। आप देखिए, यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा है, और यह कौन सा पद है, nवां पद है, ठीक है ना। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, nवां पद को लिखेंगे। जी हाँ, पहले किसको लिखेंगे, nवां पद को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका पहला पद लेंगे। इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पद होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, प्लस तीसरा पद a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, ठीक है ना। और इसी तरह जो है यह बढ़ते जाएगा और क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट में आ जाएगा इसके पहले टर्म a, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप देखिए यह nवां टर्म है, तो nवां टर्म में से एक d को सब्ट्रैक्ट और कर देंगे तो उससे पहले वाला मिल जाएगा। एक d को और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उससे पहले वाला टर्म मिल जाएगा। When we add इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, जी हाँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब हम ऐड करते हैं तो दोनों देखिए सेम टर्म है, एक ही चीज़ को हमने रिवर्स में लिखा, तो यह भी किसके इक्वल होगा, s के ही इक्वल होगा। थोड़ा बारीकी से इसको आप देखिए, ठीक है ना। और ये टर्म कितने टाइम्स आए हैं, तो n टाइम्स आए हैं। कितने टाइम्स आए हैं, तो n टाइम्स। इसमें पदों की संख्या जो कहेगा कितना है, तो n पद अवेलेबल हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, s प्लस s इक्वल टू,
ठीक है ना। अब इसके पहले पद को इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा इसका पहला पद जी। इसको इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से ऐड करेंगे तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसका दूसरा पद देखिए a प्लस डी को किस में ऐड किया, अच्छा n माइनस 2 होगा यहाँ पे, इसके दूसरे पद में हम ऐड किए हैं। इसी तरह जो होगा इसका सो ऑन nवां टर्म ये हो जाएगा हमारा, इस nवें टर्म को इस nवें टर्म से ऐड करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टर्म्स कितने बार आए हैं तो n टाइम्स आए हैं। कितने बार आए हैं, n टाइम्स आए हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू, आप यहाँ देख लीजिए a और a को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी आ गया, प्लस यह भी देखिए a और a क्या आ गया, 2a आ गया, प्लस अब यहाँ देखिए n माइनस 2d है गन, और एक d इसमें और ऐड होगा। जी हाँ, यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है, n माइनस 2d, ठीक है ना, और प्लस d है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n d माइनस 2d प्लस d, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n d माइनस डी, तो इसको क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, हमने बारीकी से इसको आपको जो है इक्वेट करके दिखा दिया कि यह जो टर्म होगा इसका मान कितना आएगा, वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी ही आएगा, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब इसका वैल्यू क्या आएगा, यह डॉट 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 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। और यह कितने टाइम्स आएगा, यह कितने टाइम्स आएगा, तो n टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2s इक्वल टू n टाइम्स, एक ही टर्म जो है n टाइम्स आ रहा है, एक ही टर्म n टाइम्स आ रहा है। तो आप देखिए हम लोग लिखते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 टाइम्स जब आ रहा है, 4 बार 3 आ रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। जब 4 बार एक ही टर्म प्लस में, सॉरी दैट यहाँ प्लस में आ रहा है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसको क्या लिखते हैं, 4 इंटू 3 लिख देते हैं, क्योंकि एक ही टर्म जब 4 बार आ रहा है तो 4 इंटू 3 लिखते हैं। तो यहाँ एक ही टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। कितना टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, क्योंकि इसमें टर्म्स की संख्या कितनी थी, n थी, इसमें भी n टर्म, इसमें भी n टर्म, और फर्स्ट टर्म को जोड़े तो ये मिला, सेकेंड टर्म को जोड़े तो यह मिला, थर्ड और nth टर्म को जोड़े तो यह मिला। तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ,
यह सभी टर्म को एक जगह एकत्रित किससे कर दिए, n से कर दिए। वेयर n इज द क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। जी हाँ, n क्या है, उस किसी भी AP में उसके पदों की संख्या, कितने नंबर्स उस AP में अवेलेबल हैं उसको डिनोट करता है। तो यहाँ से 2s बराबर हमारा यह आ गया, तो s बराबर क्या आ गया, s इक्वल टू n/2, और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू d। जी हाँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। यह हमारा जो है जनरल फॉर्मूला है किसी भी AP के n पदों के जोड़ का, n पदों के योग का जनरल फॉर्मूला हमारा निकला, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एक बार फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तब तक आप चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाइएगा इन मैथमेटिक्स। फर्स्टली हम क्या करते हैं कि मान लिए कि s क्या है, s डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। हमको पता है कि AP में कितने टर्म हैं अवेलेबल, n टर्म अवेलेबल हैं। जहाँ तक हम आपको AP के बारे में पढ़ाए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के पहले वीडियोज भी जो आ चुके हैं, इसमें आपको पता है कि AP एक प्रकार का सीरीज होता है जिसका नेक्स्ट टर्म जो है एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से मिलता है। जी हाँ, यानी कि फिक्स्ड नंबर जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो A में से वही फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं। तो पहला टर्म हमारा A अगर है AP का, तो दूसरा टर्म क्या होगा, A प्लस D होगा, तीसरा टर्म A प्लस 2D होगा, और इसी तरह यह बढ़ते जाएगा। और द nth टर्म ऑफ एन AP क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D होता है। इसका भी वीडियोज पर्सनली बन चुका है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। स्टूडेंट्स जाके वहाँ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ nth टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा। और इसी जो हमारा यही जो सीरीज है इसको हम टेकिंग करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। क्यों करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि हमको जनरल फॉर्मूला निकालना है द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे s को, इसको रिवर्स में करेंगे तो s इक्वल टू यही है। सेम चीज़ को हम रिवर्स में किए, यानी इसके लास्ट पद को पहले कर दिए, उसके वाले पद को पीछे कर दिए, तो हमको यह मिला। अब दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है s प्लस s इक्वल टू इसके पहले पद को, जी हाँ, इसके पहले पद को इससे ऐड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। इसके दूसरे पद को हम इसके दूसरे पद से ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बारीकी से समझिए, इसके तीसरे पद को जब हम इसके तीसरे पद से ऐड करेंगे तो हमको फिर प्राप्त होगा, लेकिन हमने तीसरे पद को ऐड यहाँ नहीं किया, दो ही पद को ऐड किया है। इसके आखिरी वाले पद को, टर्म्स को इसके आखिरी वाले टर्म से ऐड करेंगे तो हमको यह मिल जाएगा। यानी कि यह जो a प्लस n-1 इंटू D है, यह सेम चीज़ जो है आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू D, 2a प्लस n-1 इंटू D प्लस 2a प्लस
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यह कितना बार आ रहा है, यह टर्म जो है कितना बार आ रहा है, तो n टाइम्स आ रहा है। हमने और बारीकी से समझाने का प्रयास किया आपको कि मान लीजिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि सेम जो नंबर्स 3 है अगर 4 बार ऐड में आता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसी तरह यह टर्म जो है n बार आया है तो इसको क्या लिखेंगे, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2s बराबर, तो s बराबर हमारा यह निकल गया। दिस इज नॉन जनरल फॉर्म ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आशा है कि आपको यह वीडियो जो है काफ़ी शानदार और मज़ेदार लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम NCERT के एक्सरसाइज 5.3 जो कि बेस्ड होगा इसी फॉर्मूला पे, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अगर चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं भी समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ों को मेंशन करें। हम आपके लिए और बेहतर प्रयास करेंगे और अत्यधिक मेहनत करके और शानदार वीडियोज लाने का प्रयास करेंगे ताकि 10th के स्टूडेंट्स जो कि किसी भी बोर्ड्स के हों उनके मैथमेटिक्स के प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक छोटे से छोटे पॉइंट का डिटेल से स्टडी करवाया जा सके। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल द कॉन्सेप्ट इरा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद।